ऑलराइट लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरा नाम है अर्पित पाठक। आप हैं उस साइड दलाल स्ट्रीट। बात करेंगे बाजार की। और आज बाजार में कुछ कुछ नहीं, काफी पॉजिटिव रिएक्शन देखने को मिल रहा है। आप कहोगे हमारा बाजार यार 2.5% से ज्यादा निफ्टी गिरा है, लगभग 4% बैंक निफ्टी गिरा है, पॉजिटिविटी कहाँ है? पॉजिटिविटी है अगर आप थोड़ा सा डाउ जोन्स की तरफ देखें। डाउ जोन्स का चार्ट 2.5% बढ़ा हुआ है। इसी तरह से एसएनपी बढ़ा हुआ है। ग्लोबल मार्केट में बहुत मतलब जबरदस्त बाउंस देखने को मिल रहा है, लेकिन ऐसा हुआ क्या? तो उस खबर की चर्चा करेंगे और उसके बाद बाजार की चर्चा करेंगे। तो आज का बेसिकली एनालिसिस नॉर्मल रहेगा, मतलब ज्यादा बड़ा नहीं होगा मेरे हिसाब से। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बड़ी खबर, डोनाल्ड ट्रंप। ये व्यक्ति मतलब गजब ही है, कमाल का व्यक्ति है। बिल्कुल मार्केट का मैनिपुलेटर है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये मार्केट को मैनिपुलेट करते हैं। ये भाई साहब 2 दिन पहले बता रहे हैं ईरान को कि युद्ध तुम छोड़ दो हमसे करना, वरना हम तुम्हें इतना बम मारेंगे कि धुआं धुआं कर देंगे। बेसिकली ये कह रहे थे कि आपके जो पावर इंस्टीट्यूशंस हैं या पावर जहां से आप प्रोड्यूस करते हैं, पावर इंफ्रास्ट्रक्चर, सही वर्ड क्या है मैं यहाँ लिख देता हूँ। पावर इंफ्रा पावर इंफ्रा को खत्म कर देंगे आपके देश के। मतलब पूरा आपके देश में मतलब बिल्कुल बिजली खत्म हो जाएगी, कुछ नहीं कर पाएंगे आप, पूरा पावर इंफ्रा पे मिसाइल मार मार के खत्म कर देंगे। 2 दिन जो इन्होंने धमकी दी थी, उस 2 दिनों का अंत होने वाला था आज ही। हमारे हिसाब से आज लगभग हमारे बाजार खुलने से पहले वो 2 दिन का अंत होने वाला था। लेकिन इसके बाद अचानक से ट्रम्प कहते हैं कि हमारी ईरान वालों से अच्छी बात हुई है, और इस अच्छी बात के बाद हम ईरान के पावर ग्रिड यानी पावर इंफ्रास्ट्रक्चर पे 5 दिनों तक नहीं मारेंगे। कितने दिनों तक? सिर्फ और सिर्फ 5 दिनों तक नहीं मारेंगे। अब इस वजह से हुआ क्या? लोगों को ये समझ में आया, या लोगों का ये मानना है कि भाई ऐसा नहीं है कि सिर्फ युद्ध चल रहा है, बैक एंड पर ईरान और अमेरिका की बात भी चल रही है, यानी कहीं ना कहीं स्कोप है कि युद्ध खत्म किया जा सकता है। कम से कम युद्ध के दौरान बातचीत हो रही है। इसी बात से लोग एक तो खुश हैं। दूसरी बात है, क्योंकि 5 दिनों पर उसके इंफ्रा पे नहीं मारेंगे और उसके पहले धमकी दिए थे, तो धमकी की वजह से क्रूड ऑयल बढ़ गया था कि भैया पावर सेक्टर पे मारोगे, पावर इंफ्रा पे मारोगे, तो ईरान का पावर इंफ्रा सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल से रिलेटेड है। आप उसके क्रूड ऑयल से रिलेटेड इंफ्रा पे मारोगे तो क्रूड ऑयल के दाम बढ़ेंगे। तो उसके एंटिसिपेशन में क्रूड ऑयल बढ़ गया था। लेकिन क्योंकि अब इन्होंने बोला नहीं, हम 5 दिन तक नहीं मारेंगे, तो इसके से क्या हुआ, क्रूड में भी क्रैश आपको देखने को मिला है। तो बेसिकली इस खबर का इम्पैक्ट मैं आपको टोटली अभी चार्ट पे दिखाऊंगा। लेकिन एक चीज समझिएगा, जब यही बात ईरान से पूछी गई कि ये बताइए आप लोग क्या यूएस के साथ बैठ के डील कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं क्या, तो ईरान का जो न्यूज मीडिया है, वही स्टेट गवर्नमेंट न्यूज है ईरान की, यानी ईरान की सरकार उसको कंट्रोल करती है। तो ईरान वालों ने कहा कि नहीं भाई साहब, हमारी कोई बात नहीं हुई है इनसे। और ईरान वालों ने सिंपली मतलब मना कर दिया कि नहीं नहीं, हमारी बात नहीं हुई है। बट फिर भी आप देखिएगा कि ये प्योर मार्केट मैनिपुलेशन है। इस धमकी की वजह से अगर आप देखेंगे ऑयल, सबसे पहले इम्पैक्ट देखिए। धमकी के पहले आप देखेंगे ऑयल ऑलरेडी बढ़ रहा था, और कल मैंने आपको बताया था कि जब तक ऑयल $120 के ऊपर नहीं चला जाता, तब तक नई समस्या नहीं शुरू होगी ऑयल से लेकर, इस युद्ध से लेकर। और आप देखेंगे आज ऑयल कितना परसेंट गिरा है भाई? इस समय ब्रेंट क्रूड लगभग 11% नीचे दिखा रहा है। अब कितने पे क्लोज होता है ये तो नहीं पता, लेकिन 11% ब्रेंट क्रूड का गिरना बहुत बड़ी बात है। ये हमारे बाजार के लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। मैंने कल आपसे बताया था कि क्रूड ऑयल $100 के जब नीचे आएगा ना, तो ये हमारे बाजार के लिए काफी पॉजिटिव माना जाएगा। फिलहाल आप देखेंगे कि क्रूड $100 के हल्का सा नीचे जा रहा है, थोड़ा सा सपोर्ट ले रहा है। बेसिकली यही जो सपोर्ट लाइन मैंने ग्रीन बनाई थी, वहीं पे सपोर्ट लेने का प्रयास कर रहा है। इन एनी वेज मैं कहता हूं क्रूड 10% नहीं गिरता है। मैं कहता हूं क्लोजिंग के बाद क्रूड 6 या 7 या 8% गिरता है, वो भी बहुत पॉजिटिव रहेगा। इसका मतलब है इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। किस तरह का पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा मैं आपको बताता हूँ। पहली बात है, क्रूड गिर गया, ये इंडिया के लिए अच्छा है। दूसरी बात है, आप देखेंगे डॉलर इंडेक्स में भी आपको फॉल देखने को मिली है, ये भी पॉजिटिव है।
अब इससे होगा क्या? इससे ये होगा कि हमारा गिरता पड़ता बेचारा लाचार रुपए को कुछ ना कुछ आराम मिलेगा, यानी रुपए की गिरावट पर थोड़ा सा हमें कंट्रोल देखने को मिलेगा। तो अगर हम यहाँ पे रुपए देखें, यूएसडी आईएनआर, तो यूएसडी आईएनआर देखिएगा ऊपर जाके ऑल टाइम हाई बना के यहाँ से थोड़ा सा कुछ सपोर्ट बनाने की प्रयास करा है, यानी स्ट्रेंथन हुआ है, मजबूत हुआ है। रुपए कितना मजबूत होना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फिलहाल इसकी चर्चा हम कल कर चुके हैं। ये पॉजिटिव है, यानी क्रूड गिर रहा है, इस खबर से, सिर्फ इस न्यूज से क्रूड गिर रहा है, रुपए मजबूत हो रहा है। ये दोनों फैक्टर इनफ हैं कि हमारे मार्केट को अच्छा बाउंस करा दे, अच्छा बाउंस करा दे। और भूलिएगा मत, कल ट्यूसडे है, और ट्यूसडे को क्या होती है? निफ्टी की एक्सपायरी। अब आप समझिए, आज निफ्टी ने टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट तोड़ी है, ट्रेंड लाइन तोड़ी है। 22,800 से 22,750 का ये जो गैप का सपोर्ट था वो तोड़ा है, ट्रेंड लाइन तोड़ा है, यानी टेक्निकली तो ब्रेकडाउन दे दिया। लेकिन हुआ क्या? ये न्यूज आने की वजह से अब यहां से आएगा बाउंस। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है बाउंस में, आप समझिए। मतलब जो लोग लॉन्ग है उनको तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन भाई जिसने शॉर्ट किया उनको तो परेशानी होने वाली है। रीजन बिंग दैट, अगर आप यहां से देखो, यहाँ पे बहुत लोगों ने शॉर्ट कर दिया, अब कल आएगा बाउंस। दिक्कत है कि कल है ट्यूसडे, ट्यूसडे होती है एक्सपायरी, एक्सपायरी पर बनी है यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन इसके नीचे। जैसे ही कल गैप अप ओपनिंग होगी, ये जिन्होंने भी शॉर्ट कर रखा है, इस मैनिपुलेटेड खबर के बाद ये सारे शॉर्ट ट्रैप हो जाएंगे। ये शॉर्ट ट्रैप होने से क्या होगा कि अपनी पोजीशन काटेंगे और मार्केट और ऊपर भागेगा, यानी कल आपको मिलेगा शॉर्ट कवरिंग। ज्यादा खुश मत होइएगा, शॉर्ट कवरिंग मिलेगा, निफ्टी बढ़ेगा, लेकिन क्या आप ट्रेड कर पाएंगे? मैं बताता हूं इसका आंसर। आज टेक्निकल एनालिसिस की बात करना बिल्कुल व्यर्थ है, बेकार है। क्यों? टेक्निकल एनालिसिस सारी वेस्ट हो गई। क्यों वेस्ट हो गई? खबर आ गई। यही टेक्निकल एनालिसिस का अपना वीकनेस है। न्यूज आ जाएगी तो टेक्निकल एनालिसिस आपका बेचारा फेल हो गया। और जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप हैं ही भाई साहब, रोज मार्केट में मैनिपुलेशन कर रहे हैं, तो ये दिक्कत है। बट इन एनी वेज, जो मेन चीज आपको देखने की है वो यहां पर है, मैं आपको दिखाता हूं। मेन चीज, आपका मेन मुद्दे पे आता हूं। ऑप्शन चेन, ऑप्शन चेन में सबसे पहले एक चीज समझिएगा, 22,000 के आसपास ऑप्शन चेन में सपोर्ट है। कल ही एक्सपायरी है 24 मार्च को, 22,500 पे सपोर्ट है। क्या ये इतना बड़ा सपोर्ट है? नहीं, बहुत छोटा सपोर्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब आप परेशानी देखिए, 22,500 पर 38 लाख, 22,600 पर 28 लाख, 22,700 पर 41 लाख, 22,800 पर 30 लाख, 22,900 पर 28 लाख, 23,000 पर लगभग 72 लाख। ये सारी शॉर्ट पोजीशन, अगर कल निफ्टी 23,000 के ऊपर खुल गया, और 23,000 के ऊपर खुल सकता है, डाउ 2% अप है ना, अगर हम भी, हमारे लिए तो डबल फायदा है। एक तो क्रूड गिर रहा है, ऊपर से रुपए मजबूत हो रहा है। तो भाई जो कल हम लोग चर्चा कर रहे थे, जो वीकनेस का कारण था, आज भले ही खबर की वजह से मैनिपुलेटेड हो चाहे ना मैनिपुलेटेड हो, बाजार इस पर रिएक्ट करेगा। अगर यहाँ से बाजार 2% ऊपर खुलता है, 2-2.5%, तो ये 23,000 के आसपास खुलेगा। और अगर ये 23,000 को तोड़ देता है, तब आपको बहुत दिक्कत आ जाएगी शॉर्ट करने वालों को। 23,000 अगर तोड़ देता है तो समझ लीजिएगा बहुत दिक्कत आ जाएगी। 23,000 तोड़ने का मतलब है 23,000 के ऊपर अगर कल गैप अप खुल जाता है, और 23,000 2% से थोड़ा ज्यादा ऊपर है, यानी कल गैप अप हो सकता है। कल 2% से अधिक गैप अप से 23,000 के ऊपर खुलता है मार्केट, तो भारी शॉर्ट कवरिंग आ जाएगी। क्यों? ऑप्शन चेन पे आइए। यही मैं आपको कह रहा हूं ना, 23,000, 22,500 से 23,000 की रेंज में आप जानते हैं लगभग लगभग 3 करोड़
शॉर्ट पोजीशन ट्रैप हो जाएगी, जो कि भारी भारी शॉर्ट कवरिंग करा देगी। कल 23,000 के ऊपर गैप खुला तो आप समझिएगा कि शॉर्ट कवरिंग का भारी चांसेस है। ये सारी एनालिसिस फेल हो जाएगी अगर कोई नई खबर आ जाए। ये मार्केट खबरों पे चल रहा है, ये समझिएगा। कल सुबह ट्रम्प ट्रम्प पागल हो जाए, ट्रम्प कह दे कि नहीं नहीं हम वापस लेते हैं, तो सब फेल हो जाएगी एनालिसिस। तो ये समझिएगा कि न्यूज़ पे ही निर्भर कर रहा है सारी चीज़ें। जो न्यूज़ आ रही है उस हिसाब से मार्केट रिएक्ट कर रहा है, तो ये ध्यान रखिएगा। बट अगर यही खबर बनी रहती है तो ये समझिएगा 23,000 के ऊपर अगर गैप अप होता है तो शॉर्ट कवरिंग और बढ़ सकती है। ये समझिए 3 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट ट्रैप है। इस रेंज में पुट कॉल रेशियो लगभग 0.5 के आसपास है इस 500 पॉइंट पर, तो आपका बाउंस आएगा और ज्यादा शॉर्ट कवरिंग करा सकता है। FII-DI की चर्चा आज के वीडियो में बिल्कुल नहीं करूंगा। 10,000 करोड़ की कैश में बेचा है, लेकिन क्या हुआ, खबर ऐसी आ गई तो टेक्निकल भी किसी काम का नहीं है, FII-DI भी किसी काम का नहीं है। लेकिन FII ने, इवन दो वो बहुत लंबे समय से शॉर्ट हैं, FII ने अगर आज ऑप्शंस की बात करोगे तो कोई पोजीशन बनाई नहीं है। यानी ऑप्शन में अगर मैं आपको बताऊं, कॉल ऑप्शन बेचे हैं मात्र 6,000 और पुट ऑप्शन खरीदे हैं मात्र 400 कॉन्ट्रैक्ट। यानी कहीं ना कहीं FII को कुछ ना कुछ अंदेशा रहा होगा कि ऑप्शंस में कोई पोजीशन इन्होंने बढ़ाई नहीं है, शॉर्ट किया नहीं है। ओवरऑल लंबे समय से शॉर्ट चल रहे हैं, लेकिन आज शॉर्ट नहीं किया, ये सरप्राइजिंग है। जबकि कैश मार्केट ने इन्होंने 10,000 करोड़ बेचा है, लेकिन ऑप्शंस में कोई शॉर्ट पोजीशन नहीं बनाई है। इनको कोई ना कोई अंदेशा था कि ट्रम्प कुछ कर सकता है। ऑब्वियसली 400 पुट ऑप्शन खरीदे हैं, सिर्फ 6,000 कॉन्ट्रैक्ट बेचे हैं आपके इसमें कॉल में, तो ये प्रॉब्लम है। अब मैं FII-DI डेटा और मोस्टली अब आता हूं कि क्या हो सकता है। अब क्लियर कट फाइनल, यहां से कल गैप अप ओपनिंग होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। गैप अप अगर 23,000 के ऊपर हो गई तो शॉर्ट कवरिंग और ज्यादा बढ़ सकती है। इवेंचुअली ये मार्केट 23,350 से लेके 23,450 तक की रेंज में जाने का प्रयास कर सकता है अगर कल भारी शॉर्ट कवरिंग आ गई तो। यानी ये टोटल टॉप तक के टारगेट है। 23,000 के ऊपर शॉर्ट कवरिंग और बढ़ेगी, यहां तक 23,350 से 23,450 तक जाने का समझ में आता है कि यहां तक बन सकती है। नीचे इस खबर पे नीचे तो कहीं नहीं पाएंगे अनटिल अनलेस खबर पलट ही ना जाए। तब तक नॉर्मल अगर ये खबर नहीं आती होती तो बाजार नीचे का नीचे जाता रहता, लेकिन खबर आ गई तो नीचे की बात अब क्या ही करेंगे, हमें भी खबर के बेसिस पे रिएक्ट करना पड़ेगा। तो इस लेवल तक जा सकता है। अच्छा, जितने लोगों को लगता है अरे वाह बहुत मस्त है, बड़ा मस्त पैसा बनाने का हमें मौका मिल जाएगा, मुझे थोड़ा डाउट है। डाउट है, डाउट क्यों है समझिएगा, ये समझिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे ही कल बाजार 23,000 के ऊपर खुलता है, शॉर्ट कवरिंग से और ऊपर जा सकता है। अगर आप इस रैली को पकड़ने का प्रयास करेंगे, चेज करने का प्रयास करेंगे, और अगर मार्केट 100 पॉइंट बढ़ा और उसके बाद फ्लैट हो गया, आपका पैसा नहीं बनेगा। क्यों? कल आपको मूवमेंट तो अच्छा मिलेगा, मूवमेंट तो बहुत अच्छा मिलेगा, मूवमेंट आपको दिखेगा कि बड़ा 400-500 पॉइंट का मूवमेंट आ रहा है। लेकिन अगर गैप अप के बाद आप कॉल ऑप्शन खरीदने का प्रयास करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होने के चांसेस नहीं है, क्योंकि कल इम्प्लाइड वोलेटिलिटी क्रैश हो जाएगी, जिसकी वजह से आपके कॉल ऑप्शन बाइंग के प्राइसेस बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेंगे। अगर गैप अप के बाद एक तरफा बढ़ता रहा और आपने उसको भाग के चेस करके खरीदने का प्रयास किया, ये आईवी बहुत टेक्निकल बात है, इसको ध्यान रखिएगा। हो सकता है कल 500 पॉइंट आपको बढ़ता हुआ दिखे, लेकिन हो सकता है कि आपकी ऑप्शन बहुत ज्यादा पैसा आपको बना के ना दे, रीजन बीइंग दैट कि आईवी क्रश हो गई है। सबसे अच्छा सिनेरियो क्या होगा? सबसे अच्छा सिनेरियो होगा अगर ये मान लीजिए 23,000 के आसपास खुले, कहीं गैप अप खुले, गैप अप के बाद ये नीचे आए ताकि शॉर्ट अपनी पोजीशन काटें, और उस पोजीशन में अगर आप एंटर कर पाए तब बेटर होगा, तब पैसा बना पाएंगे, वरना रैली चेस करके पैसा नहीं बनेगा। ये बिल्कुल टेक्निकल बात मैं आपसे
कह रहा हूँ। बट इस तरह के मार्केट में तो पैसा बनाना, ट्रेडिंग व्रेडिंग छोड़ ही दीजिए। रीजन बिंग दैट कौन सी कब खबर आ जाए किसी को पता नहीं है। ट्रम्प कह रहा है, पहले खुद से कहता है 2 दिन में तुम्हें मारेंगे, फिर ट्रम्प कहता है नहीं 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 5 दिन तक तुम्हें नहीं मारेंगे। दूसरी पार्टी ईरान से बात करो तो ईरान कहते हैं कि हमसे तो यूएस की बात हो ही नहीं। मतलब खबर भी ऐसी आती है कि समझ ही नहीं आता क्या करें उसका। मार्केट उस पर रिएक्ट कर रहा है, रीजन में डोनाल्ड ट्रंप है। डोनाल्ड ट्रंप, मुझे शौक नहीं होगा कि डोनाल्ड ट्रंप और उनकी सरकार के लोगों ने ही पहले क्रूड में लॉन्ग कर दिया हो पैसा बनाने के चक्कर में, और 2 दिन का अल्टीमेटम दे दिया। जब क्रूड भाग गवा तो फिर उन्होंने ही शॉर्ट पोजीशन ले ली और ये 5 दिन का लफड़ा कर दिया। इससे शॉक मत होइएगा, वो लोग कुछ भी कर सकते हैं। तो आप ट्रेडिंग व्रेडिंग छोड़िए, मतलब ट्रेडिंग व्रेडिंग बहुत ज़्यादा पैसे के चक्कर में मत पड़िए, ट्रेडिंग मत करिए इस तरह के मार्केट में। बस मार्केट को देखिए, और ये मार्केट कुछ करने लायक फिलहाल तो है नहीं। इवन कल जब मूवमेंट आएगा भी बड़ा तो भी बहुत ज़्यादा कुछ, मतलब बहुत रिस्की है इस तरह का मार्केट, खबरों पे चलने वाला मार्केट है। 5 दिन तक रोक दिया, समझ नहीं आ रहा, बहुत ज़्यादा न्यूज़ फ्लो है। बट एनीवेज, मोटे मोटे तौर पर यही है, युद्ध अगर कॉन्क्रीटली खत्म हो जाए तो आपको कुछ पॉजिटिविटी मिलेगी, वरना एक तरफा गिरावट के बाद इस तरह की छोटी मोटी खबरों पे मूवमेंट आएंगे। 23,000 के ऊपर और शॉर्ट कवरिंग बनेगी, 23,350, 23,450 मैक्सिमम जो हो सकता है, मुझे लगता है यहाँ तक हो सकता है। मतलब चांसेस हैं, इसको मैं बिल्कुल आ, अलग नहीं कर रहा हूँ। और देखिएगा जहाँ आप हो वहां से ये लगभग 1000 पॉइंट नजर आ रहा है। ठीक है, देखते हैं। थैंक यू सो मच। अच्छा, मैं आपसे एक और बात कहूँगा, कल मैंने कमेंट्स देखे, आप लोग के कमेंट्स बहुत ही अच्छे थे। कभी कभी लगता है जितना प्यार आप लोग देखते हैं देते हैं उतना तो मैं लायक भी नहीं हूँ। बट हाँ, उसी मोटिवेशन की वजह से मैं वीडियो बना रहा हूँ। आपको समझ में आ रहा होगा, उतनी एनर्जी नहीं है, उतनी जोश से मैं बात नहीं कर पा रहा हूँ, खुद भी बहुत थका हुआ हूँ। बट फिर भी एनालिसिस किया, रिसर्च किया पूरा, फिर एनालिसिस आपके सामने ला रहा हूँ कि स्किप ना हो। थैंक यू सो मच, ऑलवेज अ प्लेजर। टेक केयर।